बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो ज़मीन लेना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में कि ज़मीन लेंगे हम सेविंग करके, उनके लिए है ये चीज़। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया मेरे पास और हम ऐसे ज़मीन की बातें कर रहे थे कि कितनी ज़मीन ले ली, कैसे ले ली, ये वो। देन शी सेड कि उसने अभी एक प्लॉट लिया है 3 महीने पहले और वो है 7 लाख रुपए का। कोई पुणे के आसपास आउटसाइड कोई जगह है, वहाँ लिया है उसने। देन उसने कहा कि वो उसने 7 लाख रुपए बहुत मुश्किल से मतलब 3-4 सालों में इकट्ठा किए हैं। उसकी सैलरी की होगी 55-50 हज़ार 55 हज़ार रुपये। तो उसने सेविंग करती गई बैंक में और शादी के लिए सेविंग करी थी, बट क्योंकि शादी के लिए उसको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा तो उसने सोचा मैं ज़मीन ले लेती हूँ। अब उसकी जो सेविंग थी वो ज़मीन में चली गई। अब मैंने उसको एक बात बोली, अगर ये ज़मीन वो 4 साल पहले ली होती उसने तो उस ज़मीन की रेट शायद 2 या 3 लाख रुपए होती 4 साल पहले, क्योंकि रेट्स बहुत जल्दी बढ़ी है और आगे बहुत ज़्यादा हो गई है, इवन दो उससे भी कम होगी शायद वो ज़मीन। और अगर वो 2 लाख रुपए लोन लेके या 3 लाख रुपए लोन लेके वो ज़मीन खरीदती और जो पैसा उसने सेव किया उसकी जगह वो इंस्टॉलमेंट भरती, तो शायद अभी तक वो ज़मीन भी फ्री हो जाती और उसको बेनिफिट और मिल जाता। तो मैं बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है कि जो आप सेविंग कर रहे हो बैंक में उसका कोई मतलब नहीं है। वो बैंक आपको इतना ब्याज नहीं देगा जितना कि आप ज़मीन लेके, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो वो ज़मीन आपको बेनिफिट ही देगी और एक तरह से वो आपकी सेविंग ही है। तो गाइज डोंट सेव योर मनी इन द बैंक। वो वैसे ही पड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इट्स बेटर आप उसको इन्वेस्ट करो, चाहे SIP करो, चाहे आप ज़मीन ले लो, चाहे आप घर ले लो, तो दैट इज़ बेटर।